दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने जहां एक तरफ कोचिंग व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए, तो दूसरी तरफ कई मशहूर शिक्षक भी छात्रों के निशाने पर आ गए। कोचिंग में लापरवाही की वजह से 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर चुप्पी की वजह से दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्यकीर्ति से भी वे छात्र नाराज हो गए, जो उनकी हर बात को सुनते और मानते थे। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने खुलकर कहा कि विकास दिव्यकीर्ति समेत कई शिक्षकों ने उनकी अपेक्षा तोड़ी है। कई तो हाथ में इनके खिलाफ पोस्टर भी लिए नजर आए। हालांकि दिव्यकीर्ति ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए छात्रों की नाराजगी दूर कर दी है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर आलोचना वाले पोस्ट कम हो गए हैं, तो कई उनकी तारीफ भी करने लगे हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने स्टूडेंट्स की नाराजगी को भांपते हुए घटना के चौथे दिन अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलती मानी और कोई किंतु परंतु लगाए बिना माफी भी मांगी। अपने पहले बयान में अपनी बात की शुरुआत उन्होंने माफी मांगते हुए ही की और कई बार अफसोस जाहिर किया। अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरने को अपनी गलती मानते हुए और माफी मांगकर उन्होंने छात्रों की नाराजगी काफी हद तक दूर कर दी। इसके बाद विकास दिव्यकीर्ति ने राव कोचिंग सेंटर के पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए 2 बड़े ऐलान किए, जिसको लेकर उनकी तारीफ भी हुई। विकास दिव्यकीर्ति ने श्रेया यादव, तान्या सोनी और निवीन डॉल्विन के परिवार की मदद के लिए 10-10 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की और ये भी कहा कि यदि भविष्य में इनके परिवार को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो मदद करके वे कृतज्ञ होंगे। इसके अलावा उन्होंने हादसाग्रस्त कोचिंग के विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, हम सामान्य अध्ययन, टेस्ट सीरीज और वैकल्पिक विषयों की तैयारी के लिए उन्हें निःशुल्क शैक्षणिक सहायता और कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ लेना चाहे वे हमारे करोल बाग स्थित कार्यालय में मौजूद सहायता डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। विकास दिव्यकीर्ति के ऐलान पर एक यूजर ने एक्स पर लिखा, सराहनीय सर, आपसे ही उम्मीद थी बच्चों को। एक अन्य ने कहा, सराहनीय कदम है, ऐसी दुख की घड़ी में सबको साथ होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मुसीबत पर सब मुंह मोड़ लेते हैं। देर आए दुरुस्त आए। हालांकि कुछ अब भी नाराज हैं और वे इस मदद को नाकाफी बता रहे हैं। बता दें कि विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और घटना के बाद उनकी तरफ से बयान न आने के चलते इंटरनेट मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही थी। विकास दिव्यकीर्ति के तरह अवध ओझा और खान सर पर भी कई सवाल उठे थे, जिसके बाद अब चुप्पी के आरोप झेल रहे शिक्षक अवध ओझा ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर अपना पक्ष रखा। ओझा ने कठोर कानून बनाकर ऐसे हादसों के जिम्मेदारों की संपत्ति जब्त करने और आजीवन कारावास के प्राविधान करने की मांग की है। उसे एनओसी देने से पहले चेक किए जाए और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कोचिंग ओनर और जिस अधिकारी ने एनओसी दिया है उसको आजीवन कारावास, पूरी संपत्ति सील। आईएएस कोचिंग चलाने वाले अवध ओझा ने बयान देकर 4 मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कोचिंग के लिए सभी जरूरी मानक तय होने चाहिए। एक कक्षा में 100 बच्चों से अधिक नहीं बैठने चाहिए। सीमित संख्या में बच्चे क्लास में बैठाए जाए, 100 स्टूडेंट बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बच्चे तो बैठाए ही नहीं। एडमिशन फॉर्म में कोचिंग सेंटरों को एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि हादसा होने पर जिम्मेदारी उनकी होगी। पूरी प्रक्रिया पर एक कठोर कानून बनना चाहिए। कि अगर हमारी संस्थान में कोई घटना होती है तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊंगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन होना चाहिए कोचिंग को चला रहे हैं उनके द्वारा। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कानून पारित होना चाहिए।